मेरे महबूब दोस्तों, आज 3 साल की कारकर्दगी को मद्देनजर रखी और 30 साल की जिद्दोजहद को देखें कि 30 साल काम करने वाला हमसे कोसों दूर नजर आया और 3 साल काम करने वाला हमारे साथ खड़ा है। तुसी हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो। बाबा बुल्ले शाह का शेर है। तुसी हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा का ते भेजी मसीती जांदे हो। दिलां दे फट सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, फर्ज भलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो। और दसो तो सही बुल्ले शाह नूं की कुछ कीती जांदे हो। रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन इलेक्शन का मेला सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी। उमर जावेद भट्ट टीम का नारा कारकर्दगी को वोट दो की आवाज हर मार्केट से आने लगी। उमर जावेद भट्ट की इलेक्शन कैंपेन के दौरान कराची सेंटर व मदीना सेंटर आमद पर कराची सेंटर और मदीना सेंटर के ताजरों ने मन और फूलों पत्तियों के साथ इस्तकबाल किया और पूरे सेंटर में कारकर्दगी को वोट दो, उमर जावेद भट्ट जिंदाबाद के नारे लगने लग गए। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उमर जावेद भट्ट और उनकी टीम ने ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज से कुछ साल पहले भी यहाँ पे सुना था कोई एक बदोबदी की यूनियन जिसको बोलते हैं वो फंड इकट्ठा करती थी, लेकिन ना ही यहाँ पे कोई सरकारी तौर पे काम होता था, ना ही इस मार्केट के इस टोटे का किसी सरकार को पता था कि यहाँ पे आके काम होना है। आज यहाँ पे पिछले 3 साल से जितने भरपूर काम हुए, जैसे कि सिक्योरिटी का निजाम, जैसे कि वाटर फिल्टर का निजाम, जैसे कि ट्रांसफार्मर का निजाम, जैसे और भी बेशुमार काम हुए, आज हमारे दुकानदार दोस्त कुछ उसको सरकारी नाम दे के जो है अपनी जान छुड़ा रहे हैं। ये एक हमारी 3 साला यूनियन जो उसने अपनी भरपूर कारकर्दगी से अपने अच्छी मार्केट को प्रेजेंट करके पेश किया, ये उनके लिए एक खराजे तहसीन है हम सब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। मदीना मार्केट कराची सेंटर वालों, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने और मेरे ग्रुप को इज्जत बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 साल मार्केट की भरपूर खिदमत की है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये खिदमत मैंने की है, ये खिदमत आप दुकानदारों ने और आपके दुकानदारों के ताउन से हुई है। जो भी हमने मार्केट में काम करवाए हैं आपके ताउन से करवाए हैं। मार्केट जब भी काम होते हैं दुकानदार ताउन करते हैं तो मार्केटें चलती हैं, नहीं तो मार्केटें लवारिस की लवारिस रहती हैं। वाहिद एक उमर भट्ट ग्रुप था जिन्होंने आपकी मार्केट को मॉडर्न मार्केट बनाने का ख्वाब आप देखे हैं। जो 30 साल से यहाँ पर नाम निहाद लोग खड़े में जो आके कहते हैं कि ये माफिया ग्रुप है, ये माफिया ग्रुप नहीं है। हम भी आपके दुकानदार भाई हैं। मुझे इस मार्केट में 30 साल हो गए हैं कारोबार करते हुए। ये मार्केटें मेरे सामने आबाद हुई है सारी। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने 14 तारीख को जमीर का वोट डालना है, तराजू पे मोहर लगानी है। आप दुकानदारों भाइयों की जीत होनी है उस दिन। ये हमारे पैनल की जीत नहीं है, ये आप सब दुकानदारों की जीत है। मेरे ताजिर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलम उठाता हूँ तो सोचें बदल जाती हैं। एक शख्स की मेहनत से मिल्लतें तश्कील पाती हैं। प्यारे भाइयों, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि अमल और सुस्ती का मुकाबला हो सके। आज 3 साल पहले हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ी जो काम करके दिखाए, जो अमल करके दिखाए,
दिखा दिया कि काम काम और फिर काम। मोहल्ले दोस्तों, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने एक ऐसे रहनुमा को चुनाव किया जो उमर जवेद भट्ट के नाम से हमारे साथ खड़ा है। कभी कोई रहनुमा गरीबों के साथ खड़ा होता है, छोटे छोटे ताजिरों के साथ। आज हमारे उमर जवेद भट्ट साहब छोटे छोटे नौजवानों के साथ, छोटे छोटे ताजिरों के साथ खड़े हैं। कभी बड़ा ताजिर आके हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे महबूब दोस्तों, आज 3 साल की कारकर्दगी को मद्देनजर रखी और 30 साल की जिद्दोजहद को देखें कि 30 साल काम करने वाला हमसे कोसों दूर नजर आया और 3 साल काम करने वाला हमारे साथ खड़ा है। आई होप कि आप हज़रत इल्लामा इकबाल के ख्वाब को सच कर दिखाएंगे और अपने अजीम नौजवान को सेलेक्ट करेंगे जो हमारी उम्मीदों का चांद है, जो हमारी उम्मीदों का सूरज बनकर उभरा है। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। मदीना सेंटर के ताजरों, कराची सेंटर के ताजरों, मेरे भाइयों, मैं सलूट करता हूं कि आपने मेरी टीम का इस तरह से तारीखी इस्तकबाल किया। आपके जोश को मैं सलूट करता हूं। मैं फख्र समझता हूं कि मैं आज अपने ताजर भाइयों के दरमियान खड़ा हूं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई दरमियाना ताजर नहीं है। ये 30 साल से जो एक रवायत थी, मेरा मकसद था कि एक प्लाजे के मालिक की भी उतनी इज्जत हो, एक दरमियाने ताजर की भी उतनी इज्जत हो और एक छोटा दुकानदार मेरे जैसा उसकी भी इज्जत हो जितनी एक प्लाजे वाले की इज्जत है। मेरे ताजर भाइयों, जब मैंने कारोबार शुरू किया 12 साल से, मैंने देखा एक छोटा ताजर, एक छोटा दुकानदार, बड़े दुकानदार को हर कोई सलूट कर रहा है, बड़े दुकानदार को हर कोई प्रोटोकॉल दे रहा है, लेकिन एक मेरा भाई जो मेरे तरह का छोटा दुकानदार है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। वो आता है अपनी परेशानी लेकर, लेकिन पता चलता था सदर साहब उम्रे पे गए हैं, पता चलता था रात को किसी शादी में बैठे हैं, उम्रा उन्होंने झूठ बोल दिया। 2019 में पीटीआई की हुकूमत में जब मेरे ताजर भाइयों की दुकानों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन एक नजायज बिल्डिंग जो कि फुहारे पर खड़ी है साबका सदर की, उसकी एक ईंट भी टूटी और मेरे छोटे दुकानदार भाइयों की दुकानों को तोड़ दिया गया। मैंने फैसला कर लिया उस दिन कि मैं अपने छोटे दुकानदार भाइयों की ढाल बनूंगा। कोई किसी भी महकमे को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एफपीआर हो, सबसे पहले उनको मुझसे गुजर के जाना पड़ेगा। मैं उनके आगे खड़ा हूँगा। इसकी मिसाल मैं आपको कोरोना की देता हूँ। कोरोना में वाहिद आपकी मार्केट थी जो खुली थी, पुलिस आई, आपकी दुकानें बंद करानी चाहिए, लेकिन आपका ये भाई उनके सामने खड़ा हो गया कि तुमने लाठी मारनी है, पहले मुझे मारो, मैं सदर हूँ इस मार्केट का, मैं हिफाजत करूंगा। और आप सब भाइयों को मैं सलूट करता हूँ। लाहौर में खाली आपकी मार्केट थी जो कोरोना में खुली थी। मेरे ताजर भाइयों, मुझे पता चला माशाल्लाह से मेरे बुजुर्ग, उन्होंने मुझे बताया मार्केट के कि कुछ साल पहले, मतलब 18-20 साल पहले भी फंड लिया जाता था। जो मेरे यंगस्टर हैं उनको नहीं पता, जिस तरह मुझे नहीं पता था। तब 200 रुपए की और 500 रुपए की चिट आती थी, 1000 रुपए की भी चिट आती थी। तो मेरे ताजर भाइयों, जब हम 3 साल पहले आए, हमने फैसला किया कि हमने हर महीने आपको हिसाब देना है। ये पेपर आपके पास मौजूद होगा, ये कैमरे की आंख ये दिखा सकती है। हर महीने हमने हिसाब दिया है, 3 साल का हिसाब मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों से जो 20 साल पहले उन्होंने 200, 500, 1000 की पर्ची दी, उसका हिसाब किधर है? आप हमें कहते हैं कि आपने तो खाली पेंट कराया, और मेरे भाइयों मुझे कहीं पर पेंट ही दिखा दो और मुझे पानी क्या कोई नलका ही दिखा दो आपने लगवाया हो पिछले 30 सालों में। इसके अलावा मेरे ताजर भाइयों, कहा यह जाता है कि जी ये जो गवर्नमेंट ने ट्रांसफार्मर लगवाया है, ये जो हाइड्रेंट पिलर लगवाए हैं,
ये तो गवर्नमेंट ने लगवाए हैं। और मेरे भाई आप तो मशीर भी थे, आपके घर के बंदे नायब मुलाजिम भी रहे हैं, और कोई नलका ही दिखा दोगे आपने मार्केट में लगवा लिया हो। मेरे पास तो सरकारी होता नहीं है भाई। इन्होंने सिर्फ आपको कैश दिया, ओदे लिए अपने नाजायज प्लाजा बनाए, रियाज बिल्डिंग की बेसमेंट खोदी, मेरे ताजर भाई की जो जमीन थी वो छीनी, चांद सेंटर में रोशनदान बंद किए, मदीना सेंटर में मस्जिद का रास्ता बंद किया, हरमान सेंटर में मेरे ताजर भाइयों को लूटा गया। मीटरों की आड़ में 50,000 रुपए का एक मीटर उनको ब्लैकमेल किया गया। मुमताज सेंटर में एक हफ्ता लाइट नहीं जाती थी। किस मुंह से आप लोग उनके पास वोट मांगने जा रहे हैं? 4 दिन मुमताज सेंटर में लाइट गई, सिर्फ उमर भट्ट ग्रुप, मेरी कोर कमेटी और मेरी एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने आगे बढ़कर मुमताज सेंटर के ट्रांसफार्मर ठीक कराए। आप किस मुंह से उनके पास जा रहे हैं वोट लेने? मैं चाहता था, इसी वजह से मैं इलेक्शन में आया। एक कारोबारी बंदे के लिए सियासत करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए अपने कैशियर से उठना बहुत मुश्किल है, दुकान से उठना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं क्यों निकला? क्योंकि मैं चाहता था कि ये छोटे ताजर, ये छोटे दुकानदार की इज्जत करें। बड़े दुकानदार इन्होंने इन्वेस्टर रखे हुए हैं, इन्होंने इन्वेस्टर रखे हुए हैं। मदीना सेंटर की बेसमेंट देख लें, मैं यही देख रहा हूँ। एक मिसाल देता हूँ आपको, आप में से काफी लोगों ने सोसाइटी में घर लिए होंगे, मुख्तलिफ सोसाइटियों में। 5 मरले का घर, किसी ने 10 मरले का घर लिया होगा। आपके घर के बाहर एक 40 फुट की रोड है। अगर सोसाइटी चल पड़ती है, कामयाब हो जाती है, मशहूर हो जाती है, तो क्या आप वो 40 फुट की रोड को आधा कर देंगे? 20 फुट करेंगे? नहीं करेंगे। वो रोड आपकी मलकियत है, क्योंकि वो आपके घर के सामने है। इसी तरह आपने दुकानें ली है, जमीन के साथ है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। रातों रात आपसे चाबियां मंगवा ली जाती है रियाज बिल्डिंग की, और आपको ब्लैकमेल किया जाता है, थ्रेट की जाती है कि आप मार्केट में ना आए, और आपकी दुकानों के नीचे बेसमेंट खोदकर आपको डबल पैसों के साथ वो चीज बेची जाती है। ये ब्लैकमेलिंग है। और अभी रिसेंटली पता चला, एक ताजर भाई में नाम नहीं लूंगा, रियाज बिल्डिंग की तीसरी और दूसरी बेसमेंट 8.5 करोड़ रुपए की उसको बेची है। 8.5 करोड़ रुपए की उस बंदे को बेची है। माला गला के आप सब हैं। ये ब्लैकमेलिंग है। उमर भट्ट इसलिए इसके खिलाफ है, क्योंकि आप सोसाइटी में घर लें, आपके घर की बाहर की जो रोड है उसको छोटा नहीं किया जाएगा, वो 40 फुट ही रहेगी, उसको 20 फुट नहीं किया जाएगा, चाहे वो कामयाब हो या ना हो। कहते हैं जी गवर्नमेंट ट्रांसफार्मर लगवाती है, हाइड्रेंट लगवाती है, और कल के दो और 400 सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर मार्केट में मौजूद है, और सिक्योरिटी का निजाम 24/7 मौजूद है। आप सबको इल्म है कि हमने नवंबर से आपसे फंड नहीं लिया। 3 महीने से मेरे कोर कमेटी और एग्जीक्यूटिव मेंबरान सफाई, फायर एक्सटिंग्विशर जिसकी रीफिल हो, सिक्योरिटी के फंड उठा रही है। क्यों उठा रही है? क्योंकि ये दुकानदार है, ये प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। इन्होंने दुकानदार होने का फर्ज निभाया है। और सबसे मेन बात, जो ये जोन बताए हैं ना इन्होंने, जोन 4 जोन, वो भी सुन ले वो हकीकत क्या है। अगर जोन ने काम करना होता ना तो 30 साल पहले भी जोन थे, वो भी कुछ काम करते। ये शहनशाह समझते हैं अपने आप को। हुकूमत आई नहीं तो वजारतें पहले ही दे दी हैं। हुकूमत आई नहीं और वजारतें पहले दे दी हैं। हुकूमत जब आए ना फिर वजारतें मिलती हैं एमपीए को, एमएलए को। इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, इन्होंने लॉलीपॉप दिया उन लोगों को कि यार ये तेरा होता, ये तेरा होता। ये एक और चीज, ये शहनशाह समझते हैं अपने आप को। इन्होंने जोन बनाया, एग्जाम्पल यहाँ पे जोन बनाया, ये डायरेक्टरी मिलेगा आपको, सदर, जनरल सेक्रेटरी, ये सुन ले मेरी बात। इन्होंने आपको जोन के सदर के पास भेज देना है। और भाई सदर मांगे आगे वोट। हमने यही चीज को चेंज करना है कि ये जोन के अंदर अपने आप को शहनशाह रखेंगे। मार्केट में आए 4 महीने बाद किसी का प्लाजा लुटा, किसी ने कब्जा किया, 10-15 करोड़ रुपया कमाया, तो फिर चले गए उमरे पे 900 चूहे खा के दिल्ली हज हो चली। इस हवाले से मैं शेर दूंगा, तुसी हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो। बाबा बुल्ले शाह का शेर है, तुसी हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेजी मसीती जांदे हो।
दिलों के फट सींदे नहीं तो टोपियां सीती जाते हो, फर्ज भलाई बैठे हो तो नफला नीती जाते हो, और दसो तो सही बुल्ले शाह नूं की कुछ कीती जाते हो। मेरे भाइयों, ये जो इन्होंने जोन बनाया ना 1 2 3 4, ये जोन नहीं, ये मुलाजम है, मुलाजम। इन बेचारों को मुलाजम बनाया, इनको समझ नहीं आ रही, गुलाम बनाया। इन्होंने 30 साल का गुलाम बनाया। ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ये खुद बैठे रहेंगे घरों में। इन्होंने यहाँ पर मुलाजम बना दिए, गुलाम बना दिए, उनको पता नहीं चल रहा, गुलामों को भी नहीं पता चल रहा कि वो गुलाम बन गए हुए। एक दुकानदार के पास यहाँ पर कोई वोट मांगने आया, उसने कहा यार अभी आ जाए अपोजिट टीम का सदर, मैं वोट दे दूंगा। उसने क्या कहा, अभी आ जाए मैं वोट दे दूंगा। उसने कहा अभी नहीं आ सकते, वो कल या परसों आएंगे। उन्होंने कहा यार मैं फिर उमर भट्ट को बुलाना, मैं उन्हें आइएगा। भाइयों, फैसला अब आपका है। आपको खादम चाहिए या प्रॉपर्टी डीलर चाहिए, आपको कारकर्दगी चाहिए या आपको दाम तराशी चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने इसी दुकान पे खड़ा होकर आपको कहा था कि 15 दिन में ये मदीना सेंटर का दरवाजा मैं खुलवाऊंगा। 10 दिन में खुला। क्यों खुला? 10 महीने से दरवाजा बंद था, सिर्फ इलेक्शनों के दिनों में ही इन्होंने ये दरवाजा खोला। लेकिन इंशाल्लाह आपका मुंतखब करदा यूनियन आपका तहफ्फुज़ करेगी, और ये दरवाजा क्या है, मैं दूसरा दरवाजा भी खुलवाऊंगा। इंसान जब दुनिया से जाता है ना, सिर्फ इज्जत लेके जाता है, प्यार लेके जाता है। मैंने अपने बड़ों से सीखा। दुनिया विच रख फकीरा कुछ ऐसा बयान खलोन, दुनिया विच रख फकीरा कुछ ऐसा बयान खलोन, तू होवे ते हसन सारे, टूट जावे ते सारे रोन। आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन इरफान के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DNN न्यूज़, लाहौर।